G20 के ठीक बाद केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुला लिया है। इस एक लाइन ने बीते एक हफ्ते से सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर रखा है। संसद के विशेष सत्र में क्या होगा, इसकी अभी तक सिर्फ अटकलें ही हैं, लेकिन मंगलवार को एक और नई बात सामने आ गई है। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कहा जाने लगा है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार देश के नाम बदले जाने का प्रस्ताव रख सकती है, यानी इंडिया से भारत किए जाने का प्रस्ताव रख सकती है। आपको बताते चलें कि अगर नाम बदला जाता है तो इसके तहत अब देश का नाम सार्वजनिक और सार्वभौमिक रूप से भारत ही होगा। जल्द ही देश को इंडिया कहा जाना बीते जमाने की बात हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह अभी नए बने I.N.D.I.A यानी इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका साबित होगा, जिसने खुद से खुद को देश हित का पर्याय मानते हुए अपने गठबंधन का नाम देश के इस इंग्लिश वर्तनी पर रख लिया था, ताकि उसे जब इंडिया पुकारा जाए तो ये देश की आवाज लगे। खैर, किसके मन में क्या है, इसका उजागर होना तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये नाम बदलने वाली भावना को बल कहां से मिला, इस पर चलते हैं। असल में सोमवार से लेकर आज मंगलवार तक 2 दिनों में इस आशय की इतनी खबरें सामने आईं, जिनसे देश का नाम बदले जाने जैसी भावना के संकेत मिलते हैं। मंगलवार सुबह ही सामने आया कि भारत के प्रेसिडेंसी G20 ने नया हैंडल G20 भारत लॉन्च किया है। यह G20 का अतिरिक्त एक्स अकाउंट होगा। इसके तहत G20 से संबंधित टिप्पणियां और सूचनाएं भारत के आधिकारिक नाम से जारी किए जाएंगे। बता दें कि इस तरह की दूसरी खबरें ये हैं कि राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो निमंत्रण पत्र भेजा है, वो भी भारत के राष्ट्रपति के नाम से भेजा है, जबकि अभी तक इसके लिए सामान्य प्रचलन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही प्रयोग किया जाता रहा है। इस बारे में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि कांग्रेस सांसद ने लिखा कि तो ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य भारत के राष्ट्रपति के बजाय भारत के राष्ट्रपति के नाम पर निमंत्रण भेजा है। इसकी पुष्टि करते हुए निमंत्रण पत्र की एक तस्वीर भी सामने आई है। यह निमंत्रण एक मंत्री के नाम पर आया है, जिस पर भारत के राष्ट्रपति दर्ज हैं। सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए। इस तरह सोमवार को खबर आई कि बीजेपी राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इंडिया शब्द गुलामी का पर्याय है और संविधान संशोधन से इसको हटा देना चाहिए। हरनाथ सिंह जैसी ही बात नरेश बंसल ने भी की है। इन सांसदों का मानना है कि किसी देश के 2 नाम हो सकते हैं क्या? इन सांसदों का ये भी मानना है कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है, जबकि भारत हमारी विरासत की पहचान है। इन्हीं जारी अटकलों के बीच जब इस पर चर्चा बढ़ने लगी और विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी, तो असम के सीएम हिमांता बिस्वा ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत गणराज्य खुशी और गर्व की हमारी सभ्यता साहस पूर्वक अमृतकाल की ओर आगे बढ़ रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है।
तो ये तो रही बीते 2 दिनों की बात, लेकिन थोड़ा और पीछे चले तो आरएसएस भी इस लाइन में खड़ी दिखती है, जो ऐसी ही मांग को दोहरा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीते शुक्रवार को कहा था कि इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से ये अपनी आदत में शुमार करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि भारत नाम प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है। उधर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए पीएम मोदी और उनके मंत्रियों को डरा हुआ बताया कि 9 सितंबर को G20 के लिए राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा आयोजित रात्रि भोज के लिए विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों और मुख्यमंत्रियों को आधिकारिक निमंत्रण भेजा गया है। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा है। उन्होंने लिखा, मोदी और उनके मंत्री भारत से इसी तरह परेशान हैं, वे बहुत डरे हुए हैं। ऐसी ही टिप्पणी राजद से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी की। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता था कि बीजेपी वाले इतने कमजोर हैं। इंडिया अलायंस बने अभी कुछ ही समय हुआ है और वे परेशान हो गए हैं। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान हो गए। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। टेक्स रिपोर्ट, अटल टीवी।